Hello everybody. Today we will study about behavioral location theory that was given by Alan Pratt. Okay, so this is one of the most important topic as far as UGC geography net is concerned. So हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कुछ. ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज किसने की थी? की थी एलन प्रेड ने. कब की थी? इन द ईयर 1967. ओके, और जिस बुक में पब्लिश की गई थी वह बुक थी बिहेवियर एंड लोकेशन. ओके, सो 3 चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक. ईयर था 1967 एंड बुक थी बिहेवियर एंड लोकेशन. ओके, आप याद करें अगर 1967 में एक हमारी जो एशियान एसोसिएशन है एक, राइट, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वह भी फॉर्म हुई थी. तो उसी के साथ आप याद रख सकते हैं कि ये जो हमारी थीरी थी वो भी 1967 में दी गई थी. ओके, सो अब हम मूव करते हैं कुछ हमारी थीरी की बेसिक चीज़ों के बारे में जो इस थीरी में बताई गई. आपने इससे पहले वेबर की थीरी जो थी हमारी लीस्ट कॉस्ट थीरी एंड सेकंड थी लॉश की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थीरी, वह आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, राइट. और एक इम्पॉर्टेंट थीरी आपके सिलेबस में है, वो है स्मिथ की थीरी, दैट इज़ स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. सो ये जो थीरी है ये एक्चुअली उन तीनों थीरी से कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं बट हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली डील करती है. ओके, हमारी जो वेबर की थीरी थी उसमें हमें बताया गया था कि जो इंडस्ट्री है, बेसिकली ये सब जो थीरीज़ हैं वो किससे डील करती हैं? ये डील करती हैं, ये हमें बताती हैं कि हमें कहाँ अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना है, वेयर इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड, राइट. वेबर ने कहा कि इंडस्ट्री को वहाँ लोकेट करिए जहाँ पे आपको कॉस्ट जो है वो लीस्ट पड़े, राइट. वो कॉस्ट किसी भी क्राइटेरिया से 3 एक्चुअली उन्होंने बताए थे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. 2 रीजनल क्राइटेरियाज थे हमारे. एक था रीजनल क्राइटेरिया में फर्स्ट था ट्रांसपोर्टेशन क्राइटेरिया, सेकंड था लेबर क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन वाज एग्लोमरेशन, राइट. सो अगर हम मॉलॉश की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री को हमें वहाँ लोकेट करना है जहाँ पे जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था वो बेसिक एम था उनकी थ्योरी का. अगर हम स्मिथ की थ्योरी की बात करें, उन्होंने हमें बताया कि आप विद इन सर्टन स्पेशल मार्जिन्स अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करेंगे तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा. अदरवाइज़ अगर आप मार्जिन के बाहर इंडस्ट्री लोकेट करते हैं तो आपको वहाँ पे लॉस होगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ पे लॉस होगा. ओके, तो अब हम जो फोर्थ थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारी बिहेवियर लोकेशन थ्योरी जो दी थी एलन प्रेड ने. और कुछ बेसिक जैसे हमने वहाँ पे भी कुछ पढ़ा थ्योरी के, हम अजम्पशंस हमेशा आपको हर जगह सेम ही मिलेंगी मैक्सिमम, बट अगर हम थ्योरी की बेसिक उसकी रूट में चलते हैं सो हमें पता है कि जो भी लोकेशन डिसीजंस हैं, ठीक है, इससे पहले की थ्योरीज में वो बेस थे किसी ना किसी क्राइटेरिया पे, राइट. जैसे मैंने आपको पहले बताया वेबर का लोकेशन कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट पे था. लॉश के अकॉर्डिंग जो बेस्ट लोकेशन था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हम कह सकते हैं कि उस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे डिपेंड कर रहा था. बट अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो जो प्रॉफिटेबल लोकेशन रहेगी या हम कह सकते हैं बेटर लोकेशन रहेगी एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर थ्योरी गिवन बाय एलन प्रेड, वह हमारी रहेगी जहाँ पे बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, सो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लोकेशन इज़ determined by behavior of decision makers. Okay, location of what? Location of industry will be determined by the behavior of decision maker. It means जैसे आपको इस नाम से ही क्लियर हो रहा होगा बिहेवियर लोकेशन थ्योरी है हमारी, तो जो बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो भी कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. ओके, आप अभी थोड़ा कुछ बेसिक समझ चुके होंगे कि हम यहाँ बिहेवियर से कहीं ना कहीं स्टडी करने वाले हैं. जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो आप इतना भी समझ चुके होंगे कि इस थ्योरी में एम्पिरिकल
लाइक ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। हम कह सकते हैं कि किसी मॉडल या हमें मैथमेटिकल चीज़ों में नहीं घुसना है। एक सिंपल सी थ्योरी है जो बेसिकली डील करती है एक हमारे खुद के बिहेवियर पे। ओके, सो बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं हम इस थ्योरी से। सो अगर हम बात करें इस थ्योरी में लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, जो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज़ determined by the behavior of decision makers. Okay. Second is, it was a two-dimensional model. Why it was two-dimensional model? Because according to Alan Pratt, the behavior of an individual depend upon knowledge, right? हम किसी चीज़ के लिए किसी भी पर्टिकुलर एक्शन पे हमारा रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे, राइट? तो वही बताया गया इस थ्योरी में कि इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ओके, यस यू कैन सी, इंफॉर्मेशन एंड द एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये दो डायमेंशंस जो थी इन्हें लिया गया इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द परफेक्ट लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री। ओके, सो अब इंफॉर्मेशन को क्यों लिया गया? बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए है टू मेक एन ऑप्टिमल डिसीजन। ओके, अगर हमें किसी इंडस्ट्री की लोकेशन का पता करना है कि उसे कहाँ लगाया जाए, ठीक है, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उस एरिया के बारे में, राइट? और एलन प्रेट ने कहा कि जो अवेलेबिलिटी है हमें लोकेशनल इन्फॉर्मेशन की, ताकि हम एक ऑप्टिमल डिसीजन ले सकें कि इंडस्ट्री को कहाँ लगाना है, इट मे नॉट बी फुली अवेलेबल और एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एक्वायर। उन्होंने कहा सिंपली कि जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल ही ना हो, राइट? या ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम कंज्यूम हो रहा हो। इसलिए अगर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसे टाइम कंज्यूमिंग समझ के इन्फॉर्मेशन को ना ले और अपनी इंडस्ट्री को लगा देगा, तो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन उस चीज़ से भी प्रभावित होगी। इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वेरी बेसिक थिंग। होगी या नहीं होगी, राइट? इसलिए इन्फॉर्मेशन को उन्होंने अपने इस मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना कि इन्फॉर्मेशन जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आदमी के पास होनी चाहिए। और सेकंड उन्होंने कहा कि भाई इन्फॉर्मेशन तो है, बट एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द परफेक्ट लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री। अब एबिलिटी टू एक्ट कैसे करेगी? क्योंकि अगर हम एक इन्फॉर्मेशन को हमारे में अंदर काबिलियत है कि हम एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, जनरलाइज कर पाएँ, तो हम एक बेटर लोकेशनल डिसीजन ले पाएंगे। ओके, बिकॉज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन स्किल एंड एक्सपीरियंस। किसी आदमी का कितना एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कितना स्किल है, ये दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि वो उस इन्फॉर्मेशन पे कैसे एक्ट करेगा। अदरवाइज़ आप देखें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो लेट अस सपोज वी हैव एक आदमी है, ओके, एक पर्सन है who does business with limited knowledge, okay, but has high ability in decision making. एक आदमी है जिसके पास नॉलेज कम है, ये इन्फॉर्मेशन कम है, बट उसके पास एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ओके। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है बट लिमिटेड स्किल्स हैं, उसके पास इतना स्किल नहीं है कि वो उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट कर पाए। तो आप बताएं मुझे बेटर इंडस्ट्री कौन लगा पाएगा, राइट? बेटर इंडस्ट्री वो आदमी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री को बेस्ट प्लेस कर पाएगा जिसके पास चाहे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उस एरिया की, उस लैंड एरिया की। इन्फॉर्मेशन किसकी? उस लैंड एरिया की जहाँ पे इंडस्ट्री को लगाया जाए, चाहे वो लिमिटेड है बट स्टिल उसके पास इतनी उसकी जो एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो उसे हेल्प करेगी कि वो वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले पाए।
सो आई थिंक आपको अभी ये समझ आ गया होगा कि ये दो क्राइटेरियाज जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ अ मैन, बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और वो जो बिहेवियर है इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री कहाँ लगाएगा। ठीक है, जैसे हमने वेबर की थ्योरी में पढ़ा कि जो इंडस्ट्री वेदर रॉ मटेरियल के पास हो, के सोर्स के पास हो, या इंडस्ट्री जो है वो मार्केट एरिया के पास हो, या इन बिटवीन मार्केट एरिया हो और सोर्स के पास हो। एंड सिमिलरली हमने लॉस की थ्योरी में पढ़ा भाई नहीं, ये लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को उन्होंने तो बिल्कुल इग्नोर ही करके बोला था कि जहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट, जहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको उन्होंने महत्व दिया था, है ना। तो जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाए। इन सब को खारिज करते हुए एलन ब्रेड ने कहा कि बिहेवियर जो है पर्सन का, वह डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री को कहाँ लगाया जाए। इसलिए इसे 2 डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लिए गए, इंफॉर्मेशन एंड एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो मोस्ट लोकेशनल डिसीजन आर नॉट ऑप्टिमल। ओके, अब एलन ब्रेड ने कहा कि जो मोस्ट लोकेशनल डिसीजंस होते हैं भाई वो ऑप्टिमल नहीं होते। ठीक है, अब अगर वो ऑप्टिमल नहीं है इसका मतलब वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, दिस मीन्स दे आर एक्सेप्टेबल, दैट इज प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण, सबसे नहीं बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है एलन ब्रेड की मॉडल का। क्योंकि अगर हम एलन ब्रेड की बात करें तो उन्होंने ये खारिज कर दिया जो लीस्ट कॉस्ट थ्योरी और लॉस की थ्योरी में बताया गया था कि हमेशा जो मैन है ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, राइट। और वो ऑप्टिमम वहाँ से प्रॉफिट लेगा जहाँ उसकी इंडस्ट्री लोकेट होगी। बट एलन ब्रेड ने कहा कि जो मैन है, जहाँ हम कह सकते हैं डिसीजन मेकर है, ओके, जो डिसीजन मेकर है उनके जो लोकेशनल डिसीजन होंगे, ओके, वो ऑप्टिमम प्रॉफिटेबल डिसीजन नहीं होंगे, बल्कि वो एक हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल प्रॉफिटेबल डिसीजंस होंगे, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी रियलिटी की तो हमें ऑप्टिमम प्रॉफिटेबल डिसीजन कभी भी कोई इंसान नहीं ले सकता। कोई इतना परफेक्ट नहीं है कि भाई उसके वहाँ से जितने प्रॉफिट्स होंगे वो वहाँ से उतने ही प्रॉफिट ले सके, राइट। सो हर आदमी जो है वो ऑप्टिमम प्रॉफिट की तरफ नहीं भागेगा, वो एक्सेप्टेबल प्रॉफिट की तरफ, मतलब जितना उसे मिल सकता है भाई वो उतना ही लेगा वहाँ से। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलन ब्रेड थे उन्होंने एक अनसर्टिनिटी दिखाई अपने मॉडल में, दैट whether a locational choice would be comfortable, it would be it will meet that profitable desire of that individual, that industrialist or not। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो लोकेशनल डिसीजंस हैं, जैसे हमने पिछली स्टडीज़ में पढ़ा, अपनी थीरीज़ में पढ़ा कि वह ऑप्टिमम होंगे, ऑप्टिमम प्रॉफिटेबल होंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट डिसीजन लेगा वो ऐसे डिसीजन लेगा कि उसे वहाँ से ऑप्टिमम प्रॉफिट हो सके। इस चीज़ को इस थ्योरी में नकारा गया और कहा गया कि जो लोकेशनल डिसीजन है भाई वो ऑप्टिमम नहीं होंगे, वह एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि इन आवर रियल वर्ल्ड हम कभी भी ऑप्टिमम प्रॉफिट एक जगह से नहीं ले सकते। ओके, सो वेदर, अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम इस हिसाब से देखें तो वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, टू एक्सप्लेन दिस ओके ही यूज स्मिथ आइडिया ऑफ स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और इस लोकेशनल डिसीजन कि वो ऑप्टिमल होंगे या नहीं होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने स्मिथ का जो आपने एक मॉडल पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ें। उनकी मॉडल था स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। उन्होंने कहा जो हमारे प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल डिसीजन लिया है उस आदमी ने, उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, ये हमें कौन बताएगा, स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सो स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बेसिक व्यू देती हूँ कि अगर स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार अंतर्गत अगर जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है लाभ, ओके, जो हमारा लाभ है वो हमें विद इन स्पेशल मार्जिन में हो रहा है। ओके, सो एक एक्चुअली उन्होंने एक डायग्राम में के थ्रू या हम कहते हैं ग्राफ के थ्रू शो किया था कि अगर विद इन सर्टन मार्जिन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है
तो ही उस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा। और अगर उस एंटरप्रेन्योर अगर एक एंटरप्रेन्योर है, हम कह सकते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने विद इन सर्टन मार्जिन्स, ओके, मार्जिन मतलब उन्होंने 2 ऐसे लाइनें खींच दी, ठीक है, और 2 लाइनें खींच दी, लेट अस से दिस पर्टिकुलर लाइन हियर, ओके, आई होप आपको ये दिख रही होगी, ये जो लाइन है एक बॉर्डर है ना, लेट अस सपोज ये एक मार्जिन है, दूसरा मार्जिन उन्होंने बता दिया ये, ठीक है। तो अगर स्मिथ ने सीधा सीधा हमें ये बताया कि अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अपनी इंडस्ट्री ये फर्स्ट मार्जिन और इस सेकंड मार्जिन के बीच में कहीं लगाते हैं, तो आप लोगों को, उस एंटरप्रेन्योर को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे प्रॉफिट होगा। और अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस मार्जिन के और इस मार्जिन के बाहर, लाइक हम कहीं यहाँ कहीं इंडस्ट्री लगाएगा, तो उसे लॉस होगा। तो ये थी थ्योरी आपकी स्मिथ की स्पेशल मार्जिन की, ठीक है, ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की। तो इन्होंने भी स्पेशल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के थ्योरी को हम कह सकते हैं यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि अगर वो जो डिसीजन मेकर है हमारा, वो अपनी इंडस्ट्री को इन सर्टन मार्जिन्स के अंदर लगाएगा तो ही उसे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसे लॉस होगा, ठीक है। सो next point is Alan Pratt adopted Simon's concept of boundlessly rational economic man. ओके, अब ये बाउंडलेसली इकोनॉमिक मैन क्या है, रैशनल इकोनॉमिक मैन क्या है? सो बाउंडेड रैशनैलिटी इज़ द आइडिया दैट रैशनैलिटी इज़ लिमिटेड। ओके, हमने लॉश और वेबर के मॉडल में पढ़ा था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन थी एक्चुअली वहाँ पे कि मैन इज़ एन इकोनॉमिक रैशनल मैन, राइट, ही ऑलवेज ट्राई टू ऑप्टिमाइज हिज प्रॉफिट। बट एलन प्रेड ने कहा कि इन प्रैक्टिस अगर हम रियल लाइफ में देखें तो परफेक्टली रैशनल डिसीजंस कभी भी लिए नहीं जाते। ऐसे डिसीजंस जो रैशनल हों, राइट, वो कभी भी हमारे लाइफ में, रियल वर्ल्ड में नहीं लिए जाते। और मैन हमेशा अपने डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड कंडीशन के हिसाब से लेता है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो आदमी है भाई, वो अपना डिसीजन, अगर हम अपने भी एग्जांपल लें, हम अपना डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद उसे हमने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं, उस बेसिस पे हम अपनी डिसीजन को लेंगे, राइट। बट जो लॉश और वेबर ने कहा कि भाई नहीं, मैन तो हमेशा इकोनॉमिक रैशनली ही बिहेव करेगा, तो उस अजम्पशन को भी एलन प्रेड ने कहीं ना कहीं नकार दिया। ओके, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया। ओके, सो अभी तक आपको आई होप यहाँ तक ये थ्योरी समझ आ गई है। अब आपका एक नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, यूजीसी नेट में, कि हु प्रोपाउंडेड बिहेवियरल मैट्रिक्स। ओके, सो आप ये याद रखेंगे कि जो आपका बिहेवियरल मैट्रिक्स का कंसेप्ट था वह हमें दिया था किसने? हमारे एलन प्रेड ने। अब द थ्योरी का जो नेम है वही खुद ही सजेस्ट करता है कि ये बिहेवियरल मैट्रिक्स जिसने दिया होगा, एलन प्रेड ने दिया होगा। ओके, सो ये जो है एक बिहेवियरल मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। सो इस बिहेवियरल मैट्रिक्स में ये जो एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटी टू यूज़ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और ये जो है ये डिपिक्ट कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो जो एलन प्रेड थे उन्होंने इस बिहेवियरल मॉडल को यूज़ किया, मैट्रिक्स को यूज़ किया रिप्रेजेंट करने के लिए दैट इवन इफ़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, दिस इंफॉर्मेशन मे नॉट बी नेसेसरली यूज्ड प्रॉपरली और कुड इवन बी एनालाइज्ड इनकरेक्टली। सो सम डिसीजन मेकर्स शुड बी बेटर देन द अदर इन मेकिंग देयर डिसीजन। ओके, तो एक्चुअली ये जो है आपका ये कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, ये एक मैट्रिक्स के इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है। C1n, CNN, C54, C35, ऑल दीज आर सेल्स विद इन अ मैट्रिक्स। ओके, और ये सब जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अपन जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी डिसीजन मेकिंग को। आप इतना याद रखेंगे कि हर सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट हियर। ओके, डिसीजन मेकिंग मतलब वह कहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एलन प्रेड ने कहा कि कुछ डिसीजन मेकर्स जो हमारे होंगे इनमें से, ठीक है, जो कुछ डिसीजन मेकर्स होंगे शुड बी बेटर देन द अदर इन मेकिंग डिसीजन, वो बेटर होंगे दूसरों से अपना डिसीजन लेने में, इसलिए उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो अब मैं आपको इस बिहेवियर मैट्रिक्स के बारे में बताती हूँ।
अकॉर्डिंग टू दिस बिहेवियर मैट्रिक्स, जो किसी भी आदमी को, एंटरप्रेनर को अपने डिसीजन मेकिंग से, कि उसने जो डिसीजन मेकिंग की है, किसकी डिसीजन मेकिंग की है, इंडस्ट्री लगाने की, उससे कितना फ़ायदा होगा वो डिपेंड करता है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कितनी प्रॉक्सिमिटी दिखाती है क्लासिकल लोकेशनल मॉडल से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एलन ब्रेड जो थे वे क्लासिकल लोकेशनल मॉडल से बहुत प्रभावित थे और उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट भी थे। ओके, उसके उनके जो आइडियाज़ थे उनसे बहुत वो इन्फ्लुएंस थे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी एक्यूरेट है, कि उसने इंडस्ट्री, जैसे ये जो है C22, C54, C35, इनकी डिसीजन मेकिंग कितनी एक्यूरेट है, ये डिपेंड करता है कि उन लोगों की जो थिंकिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो कितनी प्रॉक्सिमिटी, कितने पास है, कितनी नियर, कितने क्लोज आइडियाज़ दिखाती है टू दैट ऑफ द लोकेशनल, क्लासिकल लोकेशनल मॉडल। अब आपको समझ आ गया होगा, राइट? और इसका सीधा सीधा मतलब ये है, सिंपली हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें बिहेवियर मैट्रिक्स की, तो अगर जो डिसीजन मेकर है, या हम कह सकते हैं लोकेशनल एक्टर है, वो एक शिफ्ट लेगा विद टाइम, विद द पेस ऑफ टाइम। अगर जो हमारा डिसीजन मेकर है वह अपने जो उसकी डिसीजन मेकिंग है उसमें टूवर्ड्स लोअर राइट हैंड क्वाड्रेंट ऑफ मैट्रिक्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज़ योर राइट हैंड क्वाड्रेंट, लोअर राइट हैंड क्वाड्रेंट की तरफ अगर जो है हमारा इंडस्ट्रीज, वो विद टाइम एक शिफ्ट लेगा फ्रॉम लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट हैंड क्वाड्रेंट में अगर एक इंडिविजुअल शिफ्ट करेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वह राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा विद द पेस ऑफ टाइम, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, बस इस जो बिहेवियर मैट्रिक्स है इसमें इतनी ही बात कही गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं विद इन दिस मैट्रिक्स जो आपको याद रखने हैं। ओके, जो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको ये तो समझ आ गया होगा ना कि अभी तक कि ये मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊँ तो आप ये समझिए कि इस तरफ जो है हमारा ये जो मैट्रिक्स के यहाँ इस पोर्शन में राइट हैंड क्वाड्रेंट में जो भी आदमी अपना डिसीजन देगा, जो इंडस्ट्रीज बोलेगा भाई मैंने तो इंडस्ट्री इस तरफ लगानी है, उसको प्रॉफिट होगा। और जो कहेगा कि नहीं मैं लेफ़्ट की तरफ लगाऊंगा, उसे क्या होगा, लॉस होएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरफ वो इंडस्ट्रियलिस्ट लगाएंगे जो अपने ख्यालात लोकेशनल, क्लासिकल लोकेशनल मॉडल के जो जोग्राफर्स थे उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको ये देखना है कि इस मैट्रिक्स के विद इन पर्टिकुलर सर्टन कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं, जैसे CNN, C54, C35 जो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ CNN की, ठीक है, सो CNN जो है उस मैट्रिक्स में जो सेल है उसे हम कहेंगे होमो इकोनॉमिकस, और होमो इकोनॉमिकस वो इंडिविजुअल होंगे जिनके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी होगी, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, और उनकी एबिलिटी टू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी होगी। इट मीन्स वो स्किलफुल पीपल होंगे, एक्सपीरियंस्ड पीपल होंगे। ठीक है, और उन पीपल को हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो लोग राइट हैंड क्वाड्रेंट के लोअर बॉटम में जाए अपना डिसीजन देंगे, अपना इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि उनके ख्यालात उन क्लासिकल मॉडल के साथ मिलते होंगे। वो कौन क्लासिकल मॉडल, वो क्लासिकल लोकेशनल मॉडल जिनके साथ हमारे एलन ब्रेड इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन, जानकारी उस जगह के बारे में अच्छी है, और उनके जो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, उस पर एक्ट करने का तरीका है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्किलफुल पीपल, वो भी बेहतर होगा। ठीक है, अब C35 और C54 की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिसीजन लेंगे विद इन प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। जो स्मिथ का हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन था उनके विद इन, लाइक मैंने आपको बताया था ना कि 2 मार्जिन है, उन्हीं के बीच इंडस्ट्री लगानी है, तो उस ये जो सेल हैं, इनके जो इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने जो अपनी डिसीजन मेकिंग की है वो उन मार्जिन के हमें से भीतर की है। ओके, अब क्योंकि उन्होंने उन मार्जिन के अंदर अपनी इंडस्ट्री लगाई है इन C35 और C54 ने, इसलिए उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
ठीक है। बट हम अगर C22 की बात करें तो ये आदमी, उन्होंने कहा है भाई ये तो बहुत लकी हो गया है, ये तो इसको बहुत लक है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अंधेरे में तीर मारते हैं और हमें भाई हाँ फ़ायदा हो जाता है, तो इस आदमी के साथ भी वही हुआ है। ये जो C22 वाला आदमी है, इस आदमी ने ये इतना लकी हो गया है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी पुअर थी, अवेलेबिलिटी टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन भी पुअर थी। मतलब ना ही इसके पास इन्फॉर्मेशन थी इस आदमी के पास, ना ही ये C22 है इसके पास कोई स्किल था कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सके। उस इंडस्ट्रियलिस्ट के पास इतनी काबिलियत भी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई और उस तुक्के से उस बंदे का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन हुआ? C22 हो गया हमारे हिसाब से। बट हमारे एलन ब्रेड के हिसाब से CNN वाले, होमो इकोनॉमिकस, राइट। तो यही है बस जो हमारा बिहेवियरल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है। मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करने में हमें हेल्प करता है, किसकी? आइडेंटिफाई करने में पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकर्स, जगहें उन डिसीजन मेकर्स की जो उन्होंने ली है रिलेटिव टू नॉर्मेटिव कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। जो हमारा नॉर्मेटिव कंसेप्ट था, जो हमारे क्लासिकल लोकेशनल मॉडल्स थे, उनके हिसाब से जो डिसीजन मेकर्स ने अपनी लोकेशन ली हैं, उन्हें बताने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए जिस मैकेनिज़्म का, जिस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, वो है हमारा बिहेवियरल मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब अगर हम आपको बताएं, नेक्स्ट अगर हम, ये है एक क्लियर पिक्चर शो कर रही है, ठीक है। तो अगर हम बिहेवियरल मैट्रिक्स को अगर हम सिंपली बोलें, सो 10 इंडिविजुअल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होंगे, पहले हम यहीं से समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, डिसीजन मेकर, लोकेशनल एजेंट्स हैं, वो बहुत इनकम्पिटेंट होंगे और इग्नोरेंट होंगे, उनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। किसकी नॉलेज नहीं है? इकोनॉमिक टर्म्स में उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें कोई पता नहीं है भाई इंडस्ट्री कहाँ लगानी है। जबकि जो पीपल राइट बॉटम कॉर्नर पे हैं, उनके पास अच्छी नॉलेज है और एबिलिटी भी है कि वो उसको प्रोसेस कर पाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है अब इस जो फिगर है, बहुत ही पॉपुलर इमेज है, आपको हर कहीं ना कहीं जहाँ पे आप इस थ्योरी को पढ़ने जाएंगे दिखेगी। तो एक्चुअली ये क्या है, जो हमारे एलन ब्रेड थे, उन्होंने 3 हाइपोथेटिकल एरियाज़ बताए। हाइपोथेटिकल मतलब नॉट इन रियलिटी, राइट। सो उन्होंने 3 हाइपोथेटिकल एरिया बताए विद इन विच हाइपोथेटिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये 3 हाइपोथेटिकल एरिया हैं, 1, 2 एंड 3, और इनके अंदर एक हाइपोथेटिकल, मतलब वो भी रियलिटी में नहीं, क्योंकि है ही हाइपोथेटिकल है भाई, तो उसमें हाइपोथेटिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी ना, तो वो हो रही है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो O है वो दिखा रहा है ऑप्टिमल लोकेशन विद इन ईच मार्जिन। ये जो 3 मार्जिन हैं, इनमें ऑप्टिमम लोकेशन कहाँ है जहाँ इंडस्ट्री को लगाया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे इस विद इन दिस मार्जिन ये है स्पेशल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी एरिया। यहाँ पे ये O दिखा रहा है कि ये जो बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे इंडस्ट्री को लगाया जाएगा, और इस मार्जिन में ये O जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये जो बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे इंडस्ट्री को लगाया जाएगा। ये जो पोजीशन है इन सब फिर्म्स की, जो इंडस्ट्रीज़ की दिखाई गई है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, ठीक है, ये दिखाती है कि जो बिहेवियरल पोजीशन है विद इन द मैट्रिक्स, कि उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग की है अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, और अपने डिसीजन लिए हैं कहीं इंडस्ट्री लगाने के, उसे ये दर्शा रही है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फिर्म्स इन द बॉटम राइट ऑफ मैट्रिक्स हैव चूजन लोकेशन नियर टू ऑप्टिमा, वाइल इन द टॉप लेफ्ट हैव सिलेक्टेड अनप्रॉफिटेबल लोकेशन, ठीक है। सिंपली बस ये एक डायग्राम है, हम कह सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो जो हमारे एलन ब्रेड थे, उन्होंने 3 हाइपोथेटिकल लोकेशंस ली, ओके। उन्होंने कहा कि इन 3 हाइपोथेटिकल जो हमारे मार्जिन है, इनके अंदर हाइपोथेटिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई ना कोई मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही है, जो उन्होंने हाइपोथेटिकल कहा, रियलिटी नहीं है। और उनमें जो हमारा O पॉइंट्स हैं वो शो कर रहा है कि बेस्ट इंडस्ट्रियल लोकेशन कहाँ होगी। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप कहें कि ये क्यों लगाए, कैसे लगाए, तो ये उन्होंने लगाया उस हिसाब से कि कैसे किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट की बिहेवियर क्या था,
टूवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि जो राइट हैंड कॉर्नर में पीपल थे उनका डिसीजन बेस्ट था, क्योंकि वो उनकी जो बिहेवियर था, उनकी जो नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल लोकेशन, ओके, वो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस दिखा रही थी टूवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ क्लासिकल लोकेशनल मॉडल्स, राइट। सो जो इस तरफ हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं अकॉर्डिंग टू एलन प्रेड, जो इधर हैं वो बहुत ही इग्नोरेंट हैं, और कोई उन्हें बहुत ज़्यादा ना ही इन्फॉर्मेशन बेटर है, ना ही एबिलिटी टू यूज़ दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़्यादा है। सो आई होप आपको ये मॉडल जो है बिहेवियरल लोकेशनल मॉडल बाय एलन प्रेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर हम बताएं आपको कि जैसे किसी ना किसी मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म होता है, सो एलन प्रेड का मॉडल भी कहीं ना कहीं इन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि ये मॉडल जो है ये सिस्टमैटिक जो आइडियोलॉजी है उसे रिजेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। बट हम ये कह सकते हैं कि जो एलन प्रेड हैं, चाहे उनका मॉडल रियल वर्ल्ड में लाइक वेबर, लॉश यूनिवर्सल नहीं था, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, राइट, यूनिवर्सल नहीं है, एवरीवेयर एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिकली ये हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से ताल्लुक़ नहीं खाता है, राइट। इन्होंने भी बहुत अजम्पशंस ली हैं, बट स्टिल ये जो मॉडल है ये एक हमें अनसर्टिनिटी दिखाता है, ठीक है। किस चीज़ की अनसर्टिनिटी? कि जो लोकेशनल चॉइस है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो ये भी हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल हो, ये भी हो सकता है कि भाई वो प्रॉफिटेबल ना हो, राइट। जैसे उन्होंने कहा, एलन प्रेड ने कहा कि जो लोकेशन है वो भाई ऑप्टिमम नहीं हो सकती, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, वो तो एक्सेप्टेबल होगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक रियल वर्ल्ड जो है उसमें होने वाली इवेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया, रादर देन जो हमने लॉश और वेबर के मॉडल में पढ़ा कि बहुत सी अजम्पशन भाई आइसोट्रॉफिक सरफेस ये वो, राइट, प्रॉफिट्स भी मतलब वहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वह भी फिक्स्ड हैं, लेबर भी फिक्स्ड था, ट्रांसपोर्टेशन यूनिफॉर्म था। इन्होंने कहा रियल वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, राइट, रियल वर्ल्ड में सब कुछ सर्टन नहीं है, तुम सब कुछ सर्टन नहीं मान सकते हो, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। और ये भी हो सकता है कि जिस आदमी के पास जिस आदमी के पास इंफॉर्मेशन है वो लोकेशन गलत चूज़ कर सकता है फिर भी, राइट, और हो सकता है उसके पास उसे प्रॉफिट ना हो, फिर भी उसे प्रॉफिट ना हो। इवन इफ इंफॉर्मेशन इज़ एट हैंड, इट इज़ नॉट गारंटेड दैट चूजन लोकेशन विल बी प्रॉफिटेबल, कि जो उस आदमी ने लोकेशन चूज़ की है वो प्रॉफिटेबल होगी, ये कोई गारंटी वहाँ पे नहीं है। और वो गारंटी कब तक नहीं है? अनटिल एंड अनलेस द चॉइस हैज़ बीन मेड एंड फिगर्स अबाउट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू बिकम अवेलेबल। बोल रहे हैं कि जब तक ये नहीं पता लगेगा कि जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट डिसीजन मेकर ने जो वो जगह अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए ली है, क्या उस जगह से उसे प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, जब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा तब तक ये एक अनसर्टिनिटी है कि जो आदमी ने अपनी डिसीजन मेकिंग की है फॉर कि वो वहीं पे अपनी इंडस्ट्री को लगाएगा, ये एक अनसर्टिनिटी है, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते कि जो उसने लोकेशन चूज़ की है वही सर्टन है, वही बेस्ट है, वही प्रॉफिटेबल है, वही ऑप्टिमम प्रॉफिटेबल है। तो कहीं ना कहीं उनका मॉडल अनसर्टिनिटी दर्शाता है, दिखाता है, जो हमारे रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुछ भी सर्टन नहीं होता। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।